बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट मोहम्मद उसामा अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उसामा अली साहब बार बार कह रहे थे मौसमियाती तब्दीलियों का, जंगों के हवाले से भी बात कर रहे थे, अमेरिका की कहानी क्या ख़त्म है इस हवाले से भी बात करेंगे। तो वो मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, कुदरती आफात, मदीना शरीफ में मूसलाधार बारिश हुई, फिर जंगों के हवाले से आप रिसेंटली उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन देखी, ईरान की जब इन्होंने बात की थी, एग्जैक्ट उसी टाइम ईरान ने हमला किया था। और अब न्यू सुपर पावर कौन बनने वाला है, इस पर आज मैंने उसामा अली साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सबसे पहले सर, वो आप जो कुदरती आफात की बात करते रहते हैं और मुत्तहदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें हुई, मदीना शरीफ में मौसमियाती तब्दीलियाँ और जंगें, आपको कोई क़यामत की निशानियाँ नज़र आ रही हैं? क़यामत कोई करीब है, इस तरह के जो हालात होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये तो अब मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो समझ रहा हूँ कि हम उस दौर के करीब एंटर हो चुके हैं जिसमें अब जंगें, तबाहियाँ, मैं इस पे फर्म हूँ। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये हम उस टाइम के करीब बिल्कुल लग गए हैं। ठीक है। और ये जंगें अब जो भी शुरू हो रही हैं, ये वही जंगें हैं जिनको ख़त्म करने के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ये वो जंगें आ गई हैं, अच्छा। ऐसा लगता है। और निशानियाँ भी करीब-करीब पूरी होने को हैं। बस जो कई बड़ी निशानियाँ हैं, बस वो हो गई तो बस समझें कि ये मामलात जो हैं करीब लग जाएँगे। तो इसमें ये है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, बदलते हालात, जंगें जंगें ज़रा पूरी होने दें। मौसमियाती तब्दीलियों में तो ये है कि एक इमाम के ज़हूर से पहले 24 दिन बारिश होगी। 24 दिन लगातार बारिश। आप खुद देखें दुबई कितनी हुई है, डेज़र्ट है, डूब गया है। ऐसे ही है। वो तो हालाँकि खुद उन्होंने अपनी कोई मसनूई बारिश करानी थी, उसी का चक्कर था वो उनका, ठीक है। मसनूई बारिश का। लेकिन मसला ये है कि ये अब खुदाई काम कह रहे हैं, दुआ माँगने की क्या ज़रूरत है, नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, खुद ही बारिश करवा लो। ये असल में खुदा के मुकाबले में खुदा से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुदा के निज़ाम से इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं गोली से हम ठीक कर लें, कैंसर से ठीक कर लें, दुआओं की क्या ज़रूरत है। हालाँकि अगर हमारे मज़हबी तौर पे देखा जाए तो बुखार की भी दुआ है, आपके गुर्दों के दर्द की भी दुआ है, आपके घुटनों के दर्द की भी दुआ है, बस वो अकीदा नहीं है। और फिर वो अकीदा इतना की होता है, चोर को चोर नज़र आता है। असल बात ये है कि मियाँ-बीवी का रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, जितने का आप ईमानदार होते हैं, इतना की परले से आप होप करते हैं। तो जितने का आप खुदा परस्त हैं, इतना की आपको उम्मीद है उधर से भी। ये वाइस वर्सा रिलेशन है। तो इस वजह से ये जो भी हालात आज के बन रहे हैं, ये इसमें कोई इबाहम नहीं है। हाँ, कई लोग होंगे जो अभी भी इस बात पे दाँत निकालते हैं या कहते हैं नहीं, नहीं ये तो इन्होंने सनसनी की खातिर कर रहे हैं या व्लॉग की खातिर। हालाँकि मैं कसमन कहता हूँ आप किसी दिन मेरे साथ प्लान कर लें, हम एक फ़ज़ूल किस्म का व्लॉग करेंगे फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट। आप चलें इसको प्लान करें। ठीक है। सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम उसमें इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई मुज़ाहिका ख़ेज़, दुनिया की गंदी तरीन गुफ्तगू और गंदी तरीन बातें करेंगे। उसमें हम हूट भी करेंगे, हर लिहाज से जो भी अनएथिकल जो भी है उस वीडियो में डालेंगे और आपके चैनल की वो सबसे टॉप मोस्ट वीडियो होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसामा साहब। समझ रहे हैं? और ये जो बकवास कर रहे होते हैं आगे कि ये जी सनसनी की खातिर, ये हम पागल हैं इधर मतलब सनसनी की खातिर। ऐसे ही है। लोग वो हैं जिनकी मौत सर पे मंडला रही है, उनको पता नहीं है। कौम लूत की जब उन्होंने आसार कदीमा जब उखेड़े और देखा तो वो हड्डियों के पिंजर एक दूसरे पे वैसे ही चढ़े हुए थे उस वक़्त भी। मौत की तबाही आखिरी वक़्त में उतरने तक भी उनको नहीं पता था कि हम पे मौत आ गई है। और ऐसे ही है। ये सबसे बड़ी जैसे कहते हैं कि अज़ाब खुदा की वो होती है
समझ लें कि खवास में से या उसकी निशानी कि आखिर तक पता नहीं चलता, होश नहीं आने देता, बस सर पे यूं आ जाती है और फिर इंसान बस इतना ही कहता है कि ओ मैं क्या कर बैठा, लेकिन फिर टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए उन लोगों से तो हमारी बात ही नहीं है जिनको, और वो टाइम जाया भी क्यों करते हैं, वाई, अपनी अपने इंटरेस्ट की जाके कोई दुनिया में 1001 इस टाइम चैनल्स हैं, 1001 टॉपिक्स हैं, जिसको जो समझ आता है उधर जाए, उधर जाके अपना सर दें। मतलब आप एक चीज को सही नहीं समझते, एक बात को गलत समझते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप क्यों अपनी जिंदगी का टाइम जाया कर रहे हैं। तो ये तो है दुनिया की जंगों की। देखें एक 24 जैसे दिन बारिश की बात है, आप मौसमियाती कह रहे हैं, तो 24 दिन लगातार बारिश क्या कर देगी, समंदर बना देगी। बिल्कुल आपको बिल्कुल पता है जब कश्ती नूह तैयार हुई थी तो उस वक्त भी बारिश ही हुई थी। बिल्कुल। तो बारिश इतनी हुई थी कि इनको पहले ही कह दिया गया था कि अब आप कश्तियों पे बैठ जाओ। बिल्कुल और फिर यानी कि वो कश्ती हर तरफ चलती चलती पता नहीं कहाँ कहाँ फिरी होगी, पूरी दुनिया पानी से भरी होगी, क्या सी। अभी भी आपको पता है 70% वाटर है आपकी दुनिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसी है। तो फिर ऐसे देख लें, तो अभी और कसर निकल गई तो। और ये जिन्नात की मौत है, शैतानों की मौत है बारिश असल में। तो ये फिर मजबूरी हो जाएगी, जब शयातीन हद से गुजरेंगे तो बारिश तो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपने तो एक दूसरे को खुद ही मारना मरना है, आपकी सजा यही मुख्तस हुई है कि एक दूसरे का गला खुद ही काटें। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने आपको भाई बनाया था, इस्लाम ने आपको तमीज सिखाई थी, इस्लाम ने आपको सेफ्टी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, रिगार्ड सब सिखाया था। औरत का, बच्चे का, बीवी का, जानवर का, बकरी का, हर किसी का। आपने नहीं माना तो अब उसकी सजा यही है कि एक दूसरे को खुद ही काटे और मरे। यही हमेशा से होता है। उसामा साहब, फ़लस्तीन वाले मामले में मैं बात करना चाह रहा हूँ। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एहतजाज हुए, अमेरिका में एहतजाज हुए यूनिवर्सिटियों में। अब अमेरिका बुखलाहट का शिकार है, परेशान है, उन्होंने तुलबा को निकालना शुरू कर दिया। एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका वैसे भी अमेरिका की जो इकॉनमी है वैसे डाउन है, अमेरिका के हालात देख लें और इस तरह की हरकतें, आपको अमेरिका की कहानी खत्म नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है अमेरिका के बारे में? देखिए मुझे अब ना पूछें, आप अपनी वीडियो में पीछे इस साल के शुरू में ही देखें, जब कह दिया था कि अमेरिका का ये आखिरी साल, इस साल के एंड तक उसकी इकॉनमी, उसकी ग्रिप, उसकी जंगें सब में घिर जाएगा अमेरिका। जी जी। अमेरिका अब वो नहीं एंजॉय करेगा जो इतने अरसे से मजे ले रहा था। तो निकाल रहे हैं तो अच्छा, निकलो भाई, कोई मसला नहीं है, राज़िक अल्लाह ताला है। वैसे इनकी बातें सुनो ना तो भाई मैं हैरान होता हूँ, ऐसी ऐसी इनको डेफिनेशंस पढ़ाई गई हैं। भाई तवक्कल तवक्कल, अल्लाह सब करता है, अल्लाह सब करता है, अल्लाह से मांगो, फिर गोलियां खा रहे होते हैं, फिर डॉक्टरों के घुटने पकड़ रहे होते हैं, फिर उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। ओ भाई इतने ही आप साइंसदान है तो दुआ करें ना, वो आपका खुदा और ये आपके हाथ। मांगो, नबी ने मांगा है, लिया, आप भी मांगो। इसका बिल्कुल मतलब आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप में आपको एतमाद नहीं है, कहानियां आप बहुत कर लेते हैं। और फिर जब कभी बात आए इसकी एस्ट्रोलॉजी की, तो उस पे कई आके इधर आते भी हैं, हराम देखते भी हैं और फिर नीचे फतवे लगाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का अल्लाह सब करता है। भाई अल्लाह ही करता है। कौन इस टाइम दुनिया में है जो दुनिया के मेजर मज़ाहिब, क्रिश्चियन, जीविश, मुस्लिम और जो भी, वो टोटल तकरीबन इतने जो बिग हैं वो तो यही मानते हैं कि अल्लाह ही करता है सब। उनमें तो कोई इस तरीके का इबहाम अब नहीं बचा कि कोई और करता है। हाँ सबब बनाता है, अब ये चाहते हैं कि मौत भी अल्लाह खुद ही इसराइल के बगैर निकाल ले। ये तो उस अकीदे के हामिल अफराद है ना, वसीले और इन चीज़ों को। ये सूरज ना निकले, अल्लाह ही बस खुद ही किसी तरीके से गर्मी गुर्मी कर दे। वो सूरज दरमियान में हमें डाला है कि सूरज रोशनी करता है, नहीं अल्लाह करता है, अल्लाह रोशनी करता है। इसी तरीके से जो वो आपके जितने भी असबाब हैं, दरख्त साया करता है, नहीं अल्लाह साया देता है, छाँव और धूप का मालिक अल्लाह है। और भाई सारी कहानियां घुमाने की हैं सिर्फ। हर कायनात की जो चीज है वो कुव्वत परवरदिगार से ही चल रही है। बिल्कुल इसके पीछे जो पावर है वो वही है। और इतना जो उसको मुजस्सम सा रूप दे देते हैं, करता है, देखता है, इतनी उसने कुन कह दिया बस हो गया।
बिल्कुल। ये कुन फयकून तक की बात थी, इससे ज्यादा की कहानी नहीं है जितना हमने। और जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, सारी कहानी सीधी हो जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में आप तमाम क्रेडिट उसी को दे देते हैं। बिल्कुल। कहते हैं मेरा हुस्न भी तेरा दिया, मेरा रिज्क भी तेरा दिया, ये सुबह, ये शामें, ये मौसम, ये बदलते हालात, ये सितारे, हर चीज का क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना सा जुमला कहें, जान छुड़ाएं, ये सारे का सारा फॉर द सेक ऑफ खुदा ही जाता है। इतना बड़ा लफ्ज है ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हमें अंदाजा ही नहीं है कि जब तमाम कहते हैं, ऑल कहते हैं, तो कंप्यूटर की जबान में जब ऐड करते हैं आप ऑल, तो सब कुछ चला जाता है। असल बात तो ये है कि अब खुदा की मार्फत, उसके जो उसके निज़ाम को समझने की जरूरत है, आगे आंखें खोलने की जरूरत है। हम जैसों की कुछ अर्सा सुन लें, 6 महीने और बर्दाश्त कर लें, काम आ जाएंगे। उसके बाद तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पिछले मई से, ये मई आया, साल हो गया, हैप्पी बर्थडे कर लें पहले तो। मतलब मुझे अप्रैल से मुझे याद आएगा हमारा या आपका मेरा इस प्रोग्राम का साल होगा। चेक कीजिएगा कौन सी डेट की अच्छा सर, तारीख। वैसे बहरहाल 6 महीने और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद सारी जिंदगी आप पीछे होंगे, हम आगे होंगे। क्योंकि उसके बाद जरूरत ही नहीं रहेगी किसी अच्छा बात की। आप कहेंगे कि ये तो वाकई वो सब हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी बहुत सी दुनिया माशाल्लाह इज्जत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, मान रहे हैं, समझ वैसे रहे हैं, क्योंकि वो बारीक लोग हैं। अल्लाह ने उनके दिमागों की खिड़कियां खोली हुई हैं। लेकिन वो, मैं कई दफा अमूमन कहता होता हूँ कि मेरा जाती पहला माकूला भी है जाती जिंदगी का ना। बचपन में मैंने, ये आज से बहुत बचपन में लिखा था मैंने। मैं बहुत पढ़ता होता था अकवाले ज़री, और ये वो ना डायरी लिखने का बड़ा शौक था। तो अच्छा, उसमें मैंने भी एक अकवाले ज़री अपनी जिंदगी का पहला बनाया था। क्या वो बात था, है। गधा बूढ़ा भी हो जाए गधा होता है, घोड़ा नहीं सही। बन जाता। मैंने ये बिल्कुल। अक्वालिजरी आज से कई साल, बचपन का पहला, मैं कहता होता था कि जब मैं कभी, मेरी कोई बुक लिखी जाएगी ना, तो उस पर ये ये रिकॉर्ड होगा कि ये मैंने सबसे पहला जो कोटेशन था मेरा, वो क्या था कि गधा बूढ़ा भी हो जाए गधा रहता है, ये नहीं कि 40 साल बाद जाके वो घोड़ा बन जाएगा। तो बहरहाल ओवरऑल इस बात को समझ लें, वक्त इतना नहीं है। चीज़ों को रियलाइज करें, रियलाइजेशंस को हाई करें, पांचों हिस्सों को जगाएं, मार्फत खुदा की तरफ रुख करें। आप सिर्फ रुख करें उसकी तरफ, सीखने की तरफ, उसको समझने की तरफ। सबब वो बनाएगा। मांगे, बस हर टाइम मांगे उससे। मांगना सबसे बड़ी इबादत है। मांगे कि या अल्लाह मुझे जो है, जो मर्जी तोतली जुबान है, अकल है, नहीं है, जैसा भी, बस मांगो। कुछ नहीं समझ आता, बैठे रहो, ख्याली पुलाव में बैठे रहो, बातें करो, मांगो। वो खुद ब खुद सबब बना देगा, अकलें भी दे देगा, रोशनियां भी कर देगा, वो सारे एहसासात जगा देगा। बिल्कुल। बेहिस और सुन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, लास्ट प्रिडिक्शन मैंने लेनी है। एक तो मोदी साहब वजीर आजम बन रहे हैं, और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं। इसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ एक सवाल, उसका भी आप जवाब दे दीजिएगा। प्रिडिक्शन, न्यू सुपर पावर कौन देख रहे हैं? अमेरिका की कहानी खत्म है तो। न्यू सुपर पावर जो है वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और उसका दीन होगा। बिल्कुल। खत्म कहानी है। अब वो सुपर पावर नहीं, ये चाइना बनेगा, फलाना बनेगा, खत्म। कोई इसमें जरा सा भी भाम नहीं है। बिल्कुल अब ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो सुपर पावर होगी वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत में होगी। इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा। लोगों को लग रहा है 10-20 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नो एनी मोर सुपर पावर। ये सारी पावर डिसेंट्रलाइज होने जा रही है। सब बिखर जाएंगे, बार्टर पे चले जाएंगे, और चले गए। आपका एशिया पूरा चला गया। चाइना रशिया से कैसे ले रहा है, इंडिया रशिया से कैसे ले रहा है, डॉलर से ले रहा है। ईरान से कैसे बिजनेस कर रहे हैं, डॉलर से कर रहे हैं। आपसे अफगानिस्तान डॉलर दे के ले रहे हैं, आप ईरान से डॉलर दे के ले रहे हैं। खत्म होगी कहानी। ये पूरा खिता इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। डॉलर की सुपरमेसी खत्म हो रही है, बदमाशी खत्म हो रही है। इसीलिए उसने आपको जंग में झोंक देना है कि अब ये हमें नहीं चाहिए, जिंदा मरे पड़े। जब तक हमारी मंडी थी हमें चाहिए थी, जब खत्म तो खत्म। लेकिन सुपर पावर अब जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का दीन होगा। आगे की सुपर पावर और कोई नहीं है। और हमें इतना ना वो करें, मुसलमानों को जितना हमने डाउन देखना था देख लिया है। अब हमारी चीखें थोड़ी सी आखिरी हैं बस।
ये निकल लेने दें। बेगैरती के आखिरी घूंट है, फलस्तीनियों के खून बहेगा, फिर किसी और मुसलमान मुल्क का बहेगा, बहते बहते मौत करीब आएगी, फिर कुछ लोगों को गैरत आएगी, मौलवी जब फिर ये कहेंगे ना कि भाई अब मस्जिदों में अब नमाज नहीं होती, वो दिन देखिएगा। अच्छा। जिस दिन आपके मौलवियों ने ये कह दिया ना कि मस्जिदों को ताले लगा दिए और ये कहा कि नहीं भाई अब नमाज नहीं होती इधर, पहले जाओ उस मुसलमान की मदद करो, पहले जाओ उस गरीब की मदद करो, पहले जाओ वो जुल्म रोको, फिर नमाज मुसल्ला है, वरना नहीं है। उस दिन मुसलमान ठीक होना है। जब तक ये ताले लगाते, ये तो अभी अमेरिका से पैसे नहीं आए तो फलस्तीन का जिहाद फर्ज नहीं हुआ, अब इनसे आर्मी भी बड़ी हो गई, ये खुद नामुराद हजारों लाखों की तादाद में थे, कभी कभी ये हल्ला करते अफगानिस्तान पहुंचे हुए थे, जिहाद जिहाद, बचपन में मुझे याद है कई माओ के लाल उनके सर दे दिए। या तो शुरू से ही कहो ना आर्मी जाए, तनख्वाहें लेते हैं, जो भी करते हैं अपना संभालें, काम इनसे कराए सारे, अयाशियां खुद। अब मसला ये है कि अब फिर क्या है यार, जाने दो फिर, अब कम से कम खुदा को भी मुंह देने के लिए कम से कम फेस सेविंग तो दो हमें। अब अमेरिका नहीं कहेगा तो जिहादी फर्ज नहीं होगा। तो मसला ये है कि ये आखिरी बेगैरती की, जिल्लत की आखिरी अयाम है, काट ले थोड़े से ना, इतने डेस्परेट हो, जो जो जिल्लत लेनी है उठा के परे करें। वो, वो, वो मुझे एक याद आ गया कि भाई जिनको रोज की सजा मुख्तस हुई है ना, तो वो कहते होते कि भाई हमारे जितने भी खले पुले बस मार के हमें तो सीधा करो, हम अपने काम पे लगे। तो मसला ये है कि अब आप लोग अपनी जिल्लत की, अपनी बेगैरती की जितनी भी हदें हैं उनको आपने टच करना है, वो टच करके आपने गिरना है, मरना है, बेकार लोग खत्म। आपका बिजनेसमैन बड़ा सियाना समझा जाता है, आपका जो ये सारे साइंसदान जो हैं पूरे आपके पीडीएम के और जितने भी मतलब पले हुए कट्टे, लेकिन इनके जब अकलें फेल हो जाएंगी, सिस्टम पूरा चौक हो जाएगा, इकोनॉमिक समझ नहीं आएगी, सारा कुछ कोलैप्स होगा। ये होने जा रहे हैं, इसको होने दें, इट ठीक इज है। गुड, ये होने दें, क्योंकि इसकी बुनियाद ही सही नहीं थी। जिस चीज की बुनियाद ही टेढ़ी है उसने भला कहाँ ठीक होना है, बिल्कुल। फिर सही होना है। लेकिन अब ये कोई अगर कहे कि नहीं जी मैंने तो 5 साल मंसूबा बनाया या कुछ भी है, तो फिर वो अपने दिमाग का इलाज कराए, इतना टाइम तो उनको ही नहीं है। ये तो अब महीनों के हिसाब से शॉर्टें खेला करें, 3 माह प्लान, 6 माह प्लान, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा के प्लान ही ना करें। और ये हमारे सर पे है सब कुछ। और बिल्कुल इंडिया ठीक। के जो ताल्लुकात की जनाब ने बात की है, इंडिया से हमारी जंग है ही है। ये साल टल गया तो अगला साल पक्का है, वरना मई जून हाई टाइम है इंडिया अटैक का। अच्छा। और मोदी अपने नहीं टलेगा, मोदी के दांत गिनने की जरूरत नहीं है, मोदी नहीं टलेगा। ये इंडिया के हमारे अपकमिंग ताल्लुकात है, बल्कि इंडिया के अंदर मुस्लिम हिंदू फसाद भी हो सकता है हाई, और उसके नतीजे में क्रिश्चियंस और पता नहीं कितना कुछ होना है। तो वो फिर इंटरनेशनल उसके अलाइज भी इंडिया के छोड़ दें शायद उसको। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ वैसे ही होता है यार, इतनी सी गेम होती है। पेपर जो मुझे याद है मैंने बड़ी एक्सरसाइज 4-4 5-5 बार की होती थी, उसमें तो पेंसिलें भी नहीं देखते थे, घुमाते हुए जाते थे, कोई नहीं एक मार्कर भी बहुत है आज, मतलब कहानियां है, कॉन्फिडेंस। और जब कुछ नहीं हुआ होता था बस पाउच में वही पूरे कर रहे होते थे, भी 2-3 मार्कर हुए, कहीं वो ना खत्म हो जाए, कहीं, मतलब तैयारियों का रुख डिफरेंट होता था और मौत पड़ी होती थी। और हर पेपर में जंग मांगते थे कि अल्लाह को इंडिया अटैक ही कर दे, अब ये पेपर से जान छूटे। तो अब ये है कि ये तो तैयारी की बात है, इसीलिए हुक्म है, मौला अली का फरमान है कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो। अगर मौत से पहले मौत की तैयारी, डजंट मैटर, ये गेम ही कोई नहीं है। अच्छा आप लोगों को एक और बताऊं, हम्म। टाइम तो आगे आ रहे हैं, बेफिक्र हो जाएं, इतनी तैयारी अच्छी करा दूंगा कि गर्दन देते हुए कोई मसला नहीं होगा, एंड बेहतरीन सुकून से छुरी फिरेगी। वरना आपको एक और शुगर की बात बताऊं, आप लोग जो इतना दरूद पढ़ रहे होते हैं हजरत इब्राहिम पे, और सारा आप प्रैक्टिस में एक पूरा साल कुर्बानी करते हैं हजरत इब्राहिम की याद में, अगर हजरत इब्राहिम अभी होते इस टाइम और बच्चा कंधे पे डाल के जा रहे होते कि रात ख्वाब में अल्लाह ताला है मैंने इस पे छुरी फेरनी है, तो पाकिस्तान में वो छुरी फेरी जा सकती थी?
चलो अभी सऊदीया में फिर ही जा सकती थी कि रात यार मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया, 3 दिन से ख्वाब आ रहा है कि बेटा कुर्बान करो, तो मैं अब इसको लेके जा रहा हूँ उधर छुरी फेरने। वो एक शैतान था, अब पता नहीं कितने रोकेंगे, हो ही नहीं सकता। उस वक्त शैतान था ये अकेला, उसको उन्होंने वो किया, आज कितने होंगे जो रोकेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं, वैसे उसामा साहब मैं वो जो घबराने की बात कर रहा था वो हमारे लिए नहीं थी, वो तो मैं इंडिया के लिए, हमारे साथ टकरा गया तो इंडिया का क्या बनेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको घबराना चाहिए। और बहरहाल ये अब टाइम तो करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर शूर नहीं है, पीक पे है अपनी, तो तैयारी करें, सबसे ज्यादा अपने जिस्मानी फिटनेस का काम करें, सादा ग़िज़ा की आदतें डालें। एक दिन एक प्रोग्राम करते हैं इनको, ना कि क्या-क्या भूख में कैसे ज़िंदा रहने की तैयारियाँ जो है ना इनको नहीं, करा नहीं, रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए इस तरह का प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे उसामा साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया उसामा अली साहब। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और नाज़रीन से भी दोबारा मुलाकात होगी। आपसे ख़ैर वीडियो तो आपके साथ होती है, सियासी बातें भी होती हैं और जंगों के हवाले से भी बात हो जाती है और बाकी स्टार्स के हवाले से भी बात हो जाती है। बाकी जो आप अवाम की रहनुमाई करते हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो लोग अगर ये वीडियोज़ कंप्लीट देखते हैं, तो कभी-कभी आप लोग शुरू में देख के चले जाते हैं, कभी-कभी उसामा साहब बीच में और एंड पे भी बड़ी काम की बातें करते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। मुझे और उसामा साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।